रहीम। ये हम UHS MD-CAT 2023 बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन करने लगे हैं। इसमें हम ये बात करेंगे कि ये बायोलॉजी का जो मेजर पोर्शन होता है 68 MCQs होती हैं आउट ऑफ 200, तो ये टोटल बनाती हैं 34% उसके बायोलॉजी टोटल पेपर का, बायोलॉजी का पोर्शन जो होता है। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो इसका जो पोर्शन होता है मेजर पोर्शन बायोलॉजी का, तो वो अब कंसेप्चुअल बेस है। ये पहले तो रटा बेस होती थी, लाइंस को रटे लगाना पड़ता था, लेकिन वो क्रैमिंग का कंसेप्ट अब इतना ज़्यादा नहीं है। क्रैमिंग का कंसेप्ट है भी तो वो तकरीबन 50% कर लें तो 50% कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब अगर बुक्स की बात आती है तो फेडरल और PTV इन दोनों की को करना लाजमी है MD-CAT के हवाले से। और जो मेजर दोनों का कॉमन पोर्शन होता है वो 50 MCQs होते हैं आउट ऑफ 68, 50 MCQs आउट ऑफ 68। तो बाकी जो 15 MCQs हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल में से आते हैं, और जिनके लिए हमें फेडरल पढ़ना लाजमी बन जाता है। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो फेडरल को ज़रूर पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हम अब डिस्कस करेंगे इन MCQs को, जो कि मुश्किल नहीं है, थोड़े से टेक्निकल हैं। तो ये देखना है कि फर्स्ट MCQs है कि द लेबर पेन्स टू एक्सपेल फीटस आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन। जो ऑक्सीटोसिन एक्शन होता है एक्सपेल करने के लिए फीटस को लेबर पेन करवाता है, तो वो होता है उसकी कौन सी, उसके ऊपर मेम्ब्रेन के, तो वो होता है मायोमीट्रियम के ऊपर। तो बीटा इज राइट आंसर। अब आगे MCQ नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन। डिसयूज ऑफ ऑर्गन की एग्जांपल नहीं है। अब वो ये इनको मतलब कह लें कि जो पहले यूज होते थे नहीं होते थे। मतलब अब जो अल्फा में देखेंगे स्नेक्स लेग्स हैं, तो ये स्नेक्स की लेग्स जो हैं वो पहले होती थी और वो फंक्शनल थी, अब नहीं है। चार्ली में मसल ट्रॉफी वो भी नहीं है। मूवमेंट ऑफ एयर्स, जो मूवमेंट ऑफ एयर्स है वो अब फंक्शनल नहीं है। तो बीटा में है शेडिंग ऑफ टीथ। जो शेडिंग ऑफ टीथ है इसका मतलब होता है दांत का गिर जाना। मिल्की टीथ 20 होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, वो गिर जाते हैं, और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो 32 होते हैं। तो शेडिंग ऑफ टीथ इज नॉट डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो बीटा इज राइट आंसर। अब अगर MCQ नंबर 3 को देखें, द एंजाइम विच कैन वर्क ऑन द pH 7 ऑफ द मीडियम, तो 7 मीडियम के ऊपर जो होता है वो करीब है केमोट्रिप्सन। तो बाकी जो पेप्सन सक्रियज और लैक्टेज हैं उनका डिफरेंस है 7 pH से बहुत ज़्यादा, तो चार्ली इज राइट आंसर। अब अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडीज प्रोकैरियोट्स मे हैव अराइजन अराउंड। प्रोकैरियोट का जो ओरिजिन है प्रिमिटिव है, उनका ओरिजिन है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इंफॉर्मेशन बेस है, वो की लाइन है, बीटा इज राइट आंसर। और अब देखेंगे फिफ्थ को, वो कहते हैं कि विच एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अल्फा में पेप्सन है, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है उसकी डिजेशन के लिए। बीटा में ट्रिप्सन है, ये भी प्रोटीन की डिजेशन के लिए। चार्ली में काइमोट्रिप्सन है, तो ये भी प्रोटीन के लिए। अब डेल्टा जो है वो लैक्टेज है, लैक्टोज को करवाता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले तीनों डिफरेंट हैं, जो डेल्टा इज राइट आंसर। पहले तीनों सेम है, जो डेल्टा है वो डिफरेंट है। तो अब MCQ नंबर 6 को देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, बीटा में कहता है कि एनालॉगस टू स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट्स। एनालॉगस का मतलब है फंक्शनली सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होते हैं, नहीं। अल्फा में कहता है होमोलोगस टू सबस्ट्रेट। होमोलोगस का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चरली सेम है, तो ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, तो अल्फा इज राइट आंसर। अब 7 है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो एक्टिव साइट ऑफ होती हैं एंजाइम्स की वो बनी होती हैं इमाइनो एसिड की, वो कितने होते हैं 3 to 12। तो डेल्टा इज राइट आंसर, फ्यू इमाइनो एसिड। अब 8 MCQs देखें कि NAD इज एन इम्पोर्टेंट। NAD जो होता है वो कोएंजाइम होता है, तो एन बीटा इज राइट आंसर। अब देखें कि MCQs नंबर 9 है व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो अल्फा में कि एक्ट्स ऑन किडनी ट्यूब्यूल्स। नो, किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट नहीं करता। बीटा में परफॉर्म सेलुलर फंक्शन, नहीं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन होते हैं। तो चार्ली में, हाँ चार्ली था। अब बीटा में कहता है कि स्टिमुलस ऑफ ICSH, तो ICSH के स्टिमुलस को ये नहीं कराता। तो डेल्टा में आके डायलेट मिल्क डक्ट्स ऑफ मेमोरी, तो ये मिल्क की एजैकुलेशन कराते हैं।
मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं उसकी प्रोडक्शन को, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अब देखें एमसीक्यू नंबर 10 में, वो कहता है कि ना टिपिकल नर्व एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है पीटीबी में वो लिखा है कि 2 to 3 माइक्रो 2 to 3 मिली सेकेंड है, 2 to 3। तो इसका मतलब है कि उसका जो डिफरेंस है वो 1 है। 2 to 3 का मतलब है कि वो ग्राफ के ऊपर जो उसकी वैल्यू है 2 से 3 के दरमियान है, 2 to 3 मिली सेकेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन होएगा वो होएगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज राइट आंसर। अब 11 में देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन जो होती है, हाँ 11 का ड्यूरेशन ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन, जो उसकी कंडीशन होती है, तो जब रेस्ट होता है तो उसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन आउटसाइड ग्रेटर होती है, और जो इनसाइड है वो नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो आरएनए प्रोटीन की वजह से होती है। तो अल्फा में पढ़ा है कि आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, अल्फा इज राइट आंसर। अब 11, अब देखें 12 में देखें द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स आर। तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे एस्टाइल कोलाइन, एपिनेफ्राइन, न्यूफ्राइन, तो ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, तो बीटा इज राइट आंसर। अब देखें कि 13 है द वैल्यू ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑन न्यूरॉन। जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 50 माइक्रोवोल्ट। तो अगर उसको इस तरह लिखें, माइक्रो को 50 × 10⁻³ इज वो इक्वल होता है 0.05 वोल्ट के, तो चार्ली इज राइट आंसर। अब जो डेल्टा में पड़ी है वैल्यू, वो जो है ना वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नहीं है, मतलब वो जब ना वो डीपोलराइजेशन होती है तब है। हाँ जो एक्टिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की है वो 0.05 वोल्ट है, तो चार्ली इज राइट आंसर। आगे है 14 द प्रेशर receptors that receive deep pressure stimulus in human body are called। जो डीप प्रेशर स्टिमुलस इन ह्यूमन बॉडी को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, तो हम उनको कहते हैं पैक्सिनियन कॉर्पसल्स। अगर यहाँ टच लिखा होता, टच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मजीनियर भी कॉर्पसल को भी वो करते हैं, और पैक्सिनियन कॉर्पसल भी, दोनों को टच रिसेप्टर्स होते हैं। अगर प्रेशर की बात करें तो वो ओनली पैक्सिनियन कॉर्पसल्स होते हैं। अब 15 है कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। अब जो माइटोसिस की टाइप है वो, अब इन अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये चारों जो हैं इकोलाई बैक्टीरिया एग्जांपल है, नोस्टोक ये भी बैक्टीरिया, बिलो ग्रीन एल्जी ये भी बैक्टीरिया, और डेल्टा सैनोबैक्टीरिया। ये टिपिकली ना देखे टेक्निकली ये एमसीक्यूज गलत था, ये यूएचएस ने गलत एमसीक्यूज दिया था, लेकिन अगर हम इन तीनों में से चारों में से बेस्ट आंसर को देखें, तो अगर हम बिलो ग्रीन एल्जी को एल्जी की फैमिली में ले रहे होंगे तो चार्ली राइट आंसर होगा, नहीं तो ये एमसीक्यूज वैसे इसके ग्रेस मार्क मिले थे सबको। ये जो 15 एमसीक्यूज थे, ये हमने मतलब पेपर का इस तरह पार्ट था कि जो उन्होंने पहले 15 एमसीक्यूज थे ना वो पोर्शन उन्होंने ले लिया था, मतलब वो सब किसी को पेपर नहीं दिया था वापस, जो एक रफ मतलब वो शीट देते हो ना जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पेपर होता है, तो पहले 15 एमसीक्यूज ले लिए थे, तो हमने इन एमसीक्यूज को खुद टाइप किया, बाकी जो अगला पोर्शन है वो खुद यूएचएस का अपना पोर्शन है, मतलब जो उनका ओरिजिनल पेपर था। तो 16 एमसीक्यूज को देखते हैं कि विच of the following type of organs are supposed to be functional in ancestral species rather than in present day species। तो मतलब वो organs जो ancestral मतलब फोर फादर्स में जो थे फंक्शनल थे, लेकिन अब जो हैं वो हैं सही लेकिन फंक्शनल नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स है, वो उनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, तो अल्फा इज राइट आंसर। अब 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। जो डार्विन का मेन पॉइंट था वो था परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। उसका कहना था कि जो जिंदगी है वो एक कॉमन पॉइंट से शुरू हुई है, उसकी आगे उसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन यूएचएस ने इसका जो आंसर दिया ना वो गलत दिया था, तो उन्होंने अल्फा कहा कि ओवर प्रोडक्शन, जो बिल्कुल ही गलत है। ये पीटीपी की लाइन है, परसीव यूनिटी ऑफ लाइफ इसका आंसर है। उन्होंने कुछ स्टूडेंट को नंबर अवार्ड किए हैं, कुछ को नहीं किए, मतलब ये उन्होंने ना जिस तरह ए बी सी डी उसकी पेपर का
आईडी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खुद नंबर दिए। तो इसका डेल्टा इज राइट आंसर होएगा। आगे देखें कि 18 है, एमसीक्यूज नंबर 18। उसमें कहता है कि descending aorta is bifurcated into two vessels which on further division from the femoral artery that supply blood to हाई लिखा हुआ है, हाई मसल्स ऑफ द लेग, हाई नहीं थाई मसल्स ऑफ द लेग्स होते हैं, ये हाई गलत लिखा गया उनकी तरफ से, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो थाई मसल्स ऑफ लेग जो होते हैं उनको एब्डोमिनल की तरफ से फेमोरल आर्टरी जो है वो नीचे लेग्स में जाके डिवाइड होती है, दो आर्टरीज में होती हैं, इलियक आर्टरी, तो वो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो बीटा इज राइट आंसर। अब अगर देखें कि 19 में द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द लिम्फ, जो फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ होती है वो लिम्फेटिक डक्ट से आगे सब क्लेवेनियल वेन होती हैं। तो डेल्टा इज राइट आंसर। आगे देखें कि 20 है कि ABO blood group is controlled by more than 2 alleles in a population. This show that ABO blood group is an example of, जो ABO blood group एग्जाम्पल होती है वो मोर देन जो 2 alleles होते हैं उनको कहते हैं मल्टीपल alleles। तो बीटा इज राइट आंसर। अब देखें कि 21 में वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द वन इंडिविजुअल आउट ऑफ 4 इन F2 जनरेशन हैड फिनोटाइप दैट फेल्ड टू एक्सप्रेस इन डैश जनरेशन। जो मतलब कौन सी जनरेशन में वो कहता है कि कौन सी जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं होते, वो तो वो F1 था, उसमें वो जो थे वो रिसेसिव थे। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब देखें कि 22 में है कि द टेस्ट क्रॉस इज मेड टू चेक फिनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। जो टेस्ट क्रॉस होता है वो ना अननोन का होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो अननोन जो है वो सब ऑप्शन में है, तो रिसेसिव पेरेंट जो होगा वो बीटा में पड़ा हुआ। तो बीटा इज राइट आंसर। ये बेसिकली जीनोटाइप को चेक करने के लिए क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस। एक और बैक क्रॉस होता है, वो टेस्ट क्रॉस की टाइप है। अब आगे देखें कि 23 में है कि ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एटीपी इज यूज्ड फॉर। जो एटीपी की यूजेज होती है ना वो होती है क्रॉस ब्रिजेस की ब्रेकिंग के लिए। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ना जब एक बंदे की डेथ हो जाती है, तब वो अगर खुदा ना खास्ता वो सोया हुआ है तो उसकी डेथ हो गई है, उसके बाजू या टांग वगैरह जो कोई बॉडी पार्ट ऐसा आर्गन जो मतलब अपनी स्टेट हालत में नहीं है, तो जब वो डेथ हो जाएगी तो एटीपी की जो है ना एटीपी ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से, तो एटीपी मौजूद नहीं होंगे, तब वो बॉडी अपने उसी पार्ट की मतलब उसी तरह बैंड ही रहेगी। तो उसकी ब्रेक डाउन के लिए, क्रॉस ब्रिजेस की ब्रेक डाउन के लिए एटीपी नहीं हो। तो एटीपी की जो यूजेज होती है, यूजेज तो वो होती है क्रॉस ब्रिजेस की ब्रेकिंग के लिए। तो बीटा इज राइट आंसर। अब 24 में देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। तो बीटा इज राइट आंसर। आगे देखें कि 25 है तक इरेगुलर सिचुएशन एंड इन्वॉलंटरी कंट्रोल इज रिलेटेड टू। जो इरेगुलर सिचुएशन का कहा है तो वो कार्डियक मसल होंगे, वो उनका इन्वॉलंटरी कंट्रोल भी होता है। स्केलेटल मसल जो होते हैं वो रेगुलर होती हैं स्ट्रेशंस होते हैं और वॉलंटरी कंट्रोल होता है। स्मूथ जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं लेकिन वो रेगुलर स्ट्रेशंस होते हैं। फिर ब्लास्ट कार्टिलेज सेल होते नहीं है ये इनमें की। तो अल्फा इज राइट आंसर। जो 26 है उसमें कह रहा है कि कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ वेट टिश्यू। तो कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब 27 है उसमें कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय। तो इनको जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आगे 28 है द टर्म मेनोपॉज। जो मेनोपॉज का मतलब होता है कि स्टॉप ऑफ ओवर प्रोडक्शन, मतलब जो स्टार्ट ऑफ मिनिस्ट्रेशन होता है वो और चीज़ है, फर्स्ट वो मिनार्ची है। तो जो स्टॉप ऑफ ओवर प्रोडक्शन है वो होता है चार्ली, उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो ये हो जाता है चार्ली। ये 45 टू 50 की एज में होता है वुमेन। अब आगे देखना है आपने कि MCQs नंबर 29 है कि टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मॉर्गन मेटेड वाइट आइड मेल विद विल टाइप रेड आइड फीमेल। जो वाइट आइड मेल थे वो रिसेसिव हैं, जो रेड आइड मेल थे वो डोमिनेंट थे। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अगर डोमिनेंट के रिसेसिव के साथ फर्स्ट F1 क्रॉस करवाया जाए तो ये जो भी उसकी डॉटर्स बनते हैं, मतलब जो कि उसके सेल्स बनते हैं आगे, तो वो होते हैं ऑल
मतलब डोमिनेंट होते हैं तो ऑल रेड आइड मेल एंड फीमेल, तो अल्फा इज राइट आंसर। अब आगे देखें कि 30 है, एंट्रॉन इज द एनिमिलियस है, एंट्रॉन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो एंट्रॉन करेक्टरिस्टिक फीचर होती है ये होती है नाडेरिया की, फाइलम नाडेरिया, तो बीटा इज राइट आंसर। आगे आपने देखना है कि द बॉडी विच इज मेटामेरिकली सिगमेंटेड, जो मेटामेरिकली सिगमेंटेड होती है ना बॉडी, मतलब उसकी जो सिगमेंटेशन होती है वो इस तरह होती है कि उसके सिगमेंट्स जो होते हैं अंदर और बाहर दोनों की तरफ वो अलहदा होते हैं, मतलब सिगमेंट फॉर्मेशन में, तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिकली सिगमेंटेशन, जो एनिलेट्स में होती है, तो ये है चार्ली इज राइट आंसर। अब 32 है कि एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस बाई, तो प्लेनेरिया में जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन होती थी वो है प्रोटोनेफ्रिडिया, तो बीटा इज राइट आंसर। अब 33 है कि फोर चैम्बर्ड हार्ट विद राइट सिस्टोरिक आर्च, सिस्टमेटिक आर्च ओनली, जो दो तरह के होते हैं मतलब सिस्टमेटिक आर्च, एक होती है राइट सिस्टमेटिक आर्च, एक होती है लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्च। जो राइट सिस्टमेटिक आर्च है वो पाई जाती है बर्ड्स में, और जो लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्च है वो आती है मैमल्स में, तो ये होता है बर्ड्स। 40 राइट आंसर। अब 34 है, द मूवमेंट ऑफ वाटर टू लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का लफ्ज आता है और मूवमेंट होती है तो हम एक टाइप है डिफ्यूजन की उसको कहते हैं ऑस्मोटिक, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अल्फा इज राइट आंसर। आगे हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 35 को, उसमें कह रहा है कि द डैश डिस्क्राइब्स हाउ वाटर एंड डिजॉल्व केमिकल्स आर कैरीड थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर गैप्स, जो इंटरसेलुलर गैप होता है सेल वॉल उसकी सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है ऑफ द प्लांट्स, तो वो कौन सा पाथवे होगा, ये जो पाथवे होता है इसको कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, सेल वॉल टू सेल वॉल, अल्फा इज राइट आंसर। अब 36 है कि फीडिंग बाई लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड, तो ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बीटा इज राइट आंसर। अब देखना है आगे है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो कुछ एमसीक्यूज है ना इसमें वो जो और रेड आई फीमेल में था, ये जो एमसीक्यूज था ये वाला 29, ये भी रिपीटेड था 2022 और 2023 दोनों का पार्ट था, और आगे ये एमसीक्यूज दोबारा एक और, ये जो एमसीक्यूज आपको हम डिस्कस करने लगे हैं 37, ये भी 22 और 23 में आया है, तो एमसीक्यूज रिपीटेड भी होते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो वायरस होती है वो होती है पार्वो वायरस, अडीनो वायरस, हर्पीज वायरस, पॉक्स वायरस ये नहीं होती, तो ये होती है अडीनो वायरस की एग्जांपल है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, फेडरल में दिया गया है, लेकिन ये पीटी में नहीं दिया, मतलब आपको बताया था कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो फेडरल में से हैं लेकिन पीटीबी में नहीं है, और मोस्टली जो 50 एमसीक्यूज होते हैं आउट ऑफ 68 तो वो कॉमन होते हैं, दोनों में होते हैं। अब देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो होती है इनमें से हेपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, चार्ली इज राइट आंसर। बाकी जो सारे हैं कुछ जो हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो चार्ली इज राइट आंसर होगा। अब 39 है कि वन दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुज लोकी आर, तो ऐसे जीन्स जो इंडिपेंडेंट स्टार्ट करते हैं उनके लोकी जो होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो चार्ली इज राइट आंसर। अब अगर देखें कि एमसीक्यू नंबर 40 को देखें तो स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन बिलो एक्सेप्ट, तो स्मूथ मसल ट्रैकिया में भी होंगे, ब्रोंकाई में भी होंगे, ब्रोंक्यूल्स में भी होंगे, बट एल्वोलाई में नहीं होंगे, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अब 41 है कि द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू कांटेक्ट विद अ गैस एक्सचेंज सरफेस इज कॉल्ड, तो ये प्रोसेस होता है वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज के इस प्रोसेस को जो सेलुलर जो रेस्पिरेशन की टाइप है तो इसको कहते हैं वेंटिलेशन प्रोसेस। तो अब आगे है 42, द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये 2 बार आया था एमसीक्यूज, तो जो नंबर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एमसीक्यूज होती हैं रिपीटेड था मतलब, तो ये 1 है, 1 लेयर होती है, अब ग्राम नेगेटिव में 2 होती हैं। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोर
ये भी पीटीबी में नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एन एग्जांपल ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एक बैक्टीरिया है जो कि अल्सर काजिंग करता है, तो ये पीलियोमॉर्फिक होता है। तो चार्ली इज राइट आंसर। अब आगे देखना है कि 44 है कि बैक्टीरियल सेल हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप, जो शेप को मेंटेन करती है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो है सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल जो है वो कंट्रोल करती है, स्लाइम नहीं कंट्रोल करता, सेल वॉल करती है। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब आगे है कि 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उसकी एग्जांपल है। अब कोकलस नेमोनाई, टाइप्लोकोकस नेमोनाई, ये कोकाई होते हैं, कोकी शेप होते हैं। एसर्शिया कोलाई, ई कोलाई जो है ये वो हैं बेसिलस हैं। अब सीडोमोनास हैं, ये भी जो है ना ये स्पाइरल शेप नहीं है। अब एग्जांपल बची है हाइपोमैक्रोबियम, तो इस 45 का होगा हाइपोमैक्रोबियम, बीटा इज राइट आंसर। अगर बात करते हैं 46 की, तो उसमें देखें कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग और डिसइंफेक्टेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट। जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सिवाय, तो वो हैं। अब चार्ली में देखें कि मर्क्यूरी क्लोराइड ये भी होता है, पोटाशियम परमैंगनेट ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी। लेकिन टिंचर ऑफ जो आयोडीन है जख्मों के ऊपर लगाया जाता है, तो ये जो है ना ये डिसइंफेक्टेंट नहीं है, तो अल्फा इज राइट आंसर। अब देखें कि 47 को, क्वेश्चन नंबर 47 है द फंक्शन ऑफ हेलेंड्रोनेज इंजाइम। जो हेलेंड्रोनेज इंजाइम होता है ना, ये पाया जाता है कहाँ, ये विटालियन मेम्ब्रेन के ऊपर, जो मतलब जो ओ साइड होता है ना, ओ साइड इस तरह होता है, ओ साइड, ओ साइड हो गया, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, विटालियन मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। तो मतलब एक बारीक तहदार है, तो उसको स्पर्म को, वो एक्रोसोम में होता है ये, तो वहाँ ये स्पर्म की पेनिट्रेशन में हेल्प करता है वो उस मेम्ब्रेन में, तो उसकी ब्रेक डाउन करवाता है, तो अल्फा राइट आंसर होगा। अब डेल्टा में लोग सोचते हैं कि डेल्टा एंड एक्टिवेशन स्पर्म आफ्टर देयर फेलियर टू फॉर्म, नहीं, ये नहीं करवाता जी। अल्फा इज राइट आंसर, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। अब आगे है 48 इन द ह्यूमन फीमेल्स व्हाट इज स्मॉल बियर्ड शीप मस्कुलरिस डिस्टेंसिबल सैक लाइक ऑर्गन वेयर गेस्टेशन टेक प्लेस। अब उसने गेस्टेशन टेक प्लेस क्या दिया, तो जो गेस्टेशन होता है वो 280 डेज का होता है, 280, तो ये यूट्रस में होता है। तो 48 का अल्फा राइट आंसर। 49 में है लेबर पेन्स टू एक्सपेल फीटस आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ये रिपीट हो गया, तो जो रिपीट तो होना था उसने एमसीक्यू नंबर लेयर वाला, लेकिन हम हमारी वजह से वो ये हमसे मायोमेट्री वाला रिप्लेस रिपीट हो गया, तो इसका होगा मायोमेट्री। अब 50 में है कि वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट। जो वायरस होते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, तो बीटा इज राइट आंसर। 51 में है कि द मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कंट्रोल वायरसेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स आर, तो ये होते हैं इंटरफेरॉन। अब ये जो है ना ये पीटीबी में नहीं है, ये फेडरल की लाइन है कि यूज टू कंट्रोल द वायरस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये होते हैं इंटरफेरॉन, ये प्रोटीन्स हैं। अब 52 में है कि द प्रो वायरस ऑफ HIV स्ट्रक्चर एंड केमिकली मेड अप। अब प्रो वायरस का मतलब होता है कि डीएनए ऑफ द वायरस प्लस डीएनए ऑफ द होस्ट, डीएनए ऑफ द वायरस प्लस डीएनए ऑफ वायरस प्लस डीएनए ऑफ होस्ट, तो ये हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये प्रो वायरस होते हैं। तो इसका होगा डेल्टा इज राइट आंसर। अब अगर हम 53 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग। अब बेकिंग जो है ये होती है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को बेकिंग कहते हैं। अब जो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, ये दो तरह से होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। जो एरोबिक है वो तो उधर होती है साइटोसोल में, जो बेकिंग है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो बीटा इज राइट आंसर। अब अगर हम 54 की बात करें विच इज द मेजर इवेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेजर इवेंट है, मेजर काम है, वो है एटीपी सिंथेसिस। तो अल्फा इज राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं 55 की, आउट ऑफ 36 एटीपीज हाउ मैनी आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं तो ये होती है कि ऑस्मोसिस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसमें देखें कि टोटल जो एफ बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इससे 1, इससे ग्लूकोज से, तो वो होती हैं 10। तो इनकी 10 एफ एन डी एच, तो 10 एन डी एच की जो अब ऑक्सीडेशन होगी तो इनसे बनेंगे 30 एटीपी। अब 10 एन डी एच बनते हैं और एफ डी एच जो बनते हैं, एफ डी एच 2, वो बनते हैं 2। और एक एफ डी एच कितने देता है, वो देता है 2 एटीपी। 2 एफ डी एच कितने देंगे, 4 एटीपी। तो ये टोटल हो जाएगा 34 एटीपी। तो डेल्टा इज राइट आंसर। मतलब इनकी ऑक्सीडेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर, उनसे कितने एटीपी बनते हैं, वो 34 है। अब अगर 56 को देखा जाए कि द मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, ये होता है हेक्सोकाइनेज। तो ये काइनेज, चार्ली इज राइट आंसर। अब अगर 57 की बात करें, फॉर्म डैश फॉर्म ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी वेट। जो 3/4 ऑफ बॉडी वेट, 3/4 का मतलब है कितना, 70%। जो 70% पोर्शन बनाता है ना, वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वाटर है। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब अगर हम देखें कि एनर्जी इज डैश रिलीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो ब्रेक करते हैं सिंपल में, कम्प्लेक्स को सिंपल में जो ब्रेक करने के जब होते हैं ना बायोलॉजिकली, तो इनमें जो एनर्जी होती है वो रिलीज्ड होती है। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब अगर हम एमसीक्यूज नंबर 59 को देखें कि बायोलॉजिकली डैश प्लीज की रूल एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन। तो ये फेडरल की लाइन है, फेडरल की लाइन है, ये पीटीबी में नहीं है। तो ये बीटा आंसर है, हाइड्रोफोबिक स्क्लेयन। अब आगे देखें कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर रूल, इंपॉर्टेंट रूल प्लेज इंपॉर्टेंट रूल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय। जो पीटीबी की लाइन है, ये जो होता है प्रोसेस, वो ऑक्सीडेशन होता है। तो बीटा इज राइट आंसर। अब 61 में देखेंगे विच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन फॉर वाटर टू वेपोराइज। वाटर को वेपोराइज करने के लिए जो एक ही बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक करके ही वेपोराइज कराया जाता है। तो 61 इज राइट आंसर। अब 62 में है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। तो अल्फा में कहता है कि दे आर बोथ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यस, तो ये दोनों ग्लूकोज में जो है ना आपस में लिंकेज के जरिए जोड़ के ही स्टार्च और सेलुलोज बनाते हैं। आगे बीटा में कि दे आर ज्योमेट्रिकली आइसोमर, नहीं आइसोमर नहीं है। दे कैन बोथ आर डिजेस्ट बाय ह्यूमन, नहीं, सेलुलोज डिजेस्ट नहीं होते। अब डेल्टा में देखें, दे आर बोथ यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, नहीं, जो ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते एनर्जी स्टोरेज के लिए। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब आगे देखें कि मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल रेबोज विल फॉर्म अ 5 कॉर्नर रिंग नोन एज। जो रेबोज होता है, ये जो बना 5 कॉर्नर रिंग है, तो ये बनाता है राइबोफ्यूरानोज। बीटा इज राइट आंसर, राइबोफ्यूरानोज। अब 64 है कि नंबर ऑफ मेजर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल इज पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो मेजर लेयर्स होती हैं वो होती हैं 1। अब आगे 65 द सेक्लोसिस एंड एमीबाइड मूवमेंट्स आर ड्यू टू। जो सेक्लोसिस और एमीबाइड मूवमेंट होती है, जो होती है माइक्रोफिलामेंट की वजह से। पीटीपी की बुक लाइन है। अब आगे देखें कि 66 है कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन विच सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये गल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रोसेस है। जो गल्जी कॉम्प्लेक्स है, इनको ना कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ मिला के ग्लाइकोलिपिड बना देता है, इसको प्रोटीन के साथ मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। तो अल्फा इज राइट आंसर। अब 67 है, उसमें कहता है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में होते नहीं है, तो उनमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, वो मेसोसोम्स होते हैं। तो डेल्टा इज राइट आंसर। ये वो उसका प्रोसेस करवाते हैं। अब 68 है कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक
सेल इज कंपोज्ड ऑफ, जो इसकी सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो पेप्टाइडोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट प्लस एंड प्रोटीन, मतलब बीटा इज राइट आंसर। ये ऑल अबाउट बायोलॉजी था। तो जो पहला पोर्शन होता है बायोलॉजी का होता है, फिर दूसरे पोर्शन में केमिस्ट्री होता है, तीसरे पोर्शन में फिजिक्स, और फिर इंग्लिश एंड देन लॉजिकल रीजनिंग। तो अब हम इसके बाद इसको केमिस्ट्री को करेंगे डिस्कस। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।